प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पेश किया गया जेएल नेहरू के द्वारा, इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को प्रियम्बल के तौर पर जाना जाता था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रिकर्सर कहा गया था प्रियम्बल का। प्रिकर्सर ऑफ प्रियम्बल, ये प्रियम्बल का अग्रदूत है, जो कि 13 दिसंबर 1946 को जेएल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था। वो पार्ट बना आपका प्रियम्बल का। पूरा प्रियम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे लास्ट पार्ट था जो इसे तैयार किया गया, यानी जो लास्ट डिबेट चली थी प्रियम्बल पर चली थी और लास्ट में इसे अडॉप्ट किया गया था। प्रियम्बल के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए, लेकिन एक भी अमेंडमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। कुछ लोग कहते थे गांधी जी का नाम आना चाहिए, गॉड्स का नाम आना चाहिए, आपके प्रियम्बल में डिनाई कर दिया गया। कुछ लोग फ्री एजुकेशन को लेके आना चाह रहे थे, फ्री मिलिट्री ट्रेनिंग्स को लेके आना चाह रहे थे, ऐसा प्रपोजल था प्रियम्बल में, लेकिन कुछ लोगों ने विड्रॉ कर लिया और कुछ लोग जो है का प्रपोजल पास नहीं हो पाया। तो इनिशियली ट्राई किया गया कि प्रियम्बल जो है वो अमेंड किया जाए, लेकिन एक भी रेजोल्यूशन जो है वो पास ना हो पाया। तो सबसे बाद में प्रियम्बल आपकी फ्रेम हुई है, एडॉप्ट हुई है और सबसे पहले आई है। पूरे क्वेश्चन में पहली जो लाइन है वो स्टार्ट होती है क्वेश्चन की, कहां से? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम हो गया पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे बाद में आया। और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कहां से होता है आपका? प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? प्रियम्बल से। प्रियम्बल को पॉलिटिकल हारोस्कोप कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? किसका? पॉलिटिकल हारोस्कोप। के मुंशी जो है इसे भारतीय संविधान या भारतीय सामाजिक व्यवस्था की जन्मपत्री या जन्म कुंडली कहते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म पर उसकी एक जन्मपत्री तैयार की जाती है और इस जन्मपत्री में ही बताया जाता है कि आईएएस बनेंगे कि आईपीएस बनेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे ना, ये डिसाइड कर दिया जाता है, बताया जाता है। अब आगे बन के क्या बनते हैं वो जन्मपत्री नहीं डिसाइड करती है, लेकिन एक प्रोस्पेक्टिव चीजें बता दी जाती हैं। वैसे ही इस प्रियम्बल के द्वारा आपके इंडिया का स्वरूप क्या होगा, इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, यह डिसाइड होता है। और इसीलिए इसको उन्होंने पॉलिटिकल हारोस्कोप कहा। इन फ्यूचर जो नेसेंट इंडिया आपका पैदा हुआ है, नया संविधान आया है, उसका फ्यूचर क्या होगा, यह बात डिसाइड करता है आपका संविधान की प्रियम्बल। इसी से पता चलेगा कि इस संविधान आगे चल करके किस तरीके से भारत को बदलने वाला है और किस तरीके का और किस स्वरूप का भारत आपका तैयार होगा। पूरे प्रियम्बल से तीन चीजें पता चलती हैं आपके यहां। पहली चीज, पहला पार्ट जो है वो कौन सा है? डिक्लेरेटरी पार्ट है आपका। यहां पे एक डिक्लेरेशन है पूरे प्रियम्बल में। और दूसरा जो प्रियम्बल का पार्ट है वो रेजोल्यूशनरी है और थर्ड जो है वो प्रोमिसरी है। तीन पार्ट बताए गए हैं आपके इस प्रियम्बल में। पहला कौन सा है? डिक्लेरेटरी पार्ट है। दूसरा जो है वो कौन सा है? रेजोल्यूशनरी पार्ट है। और तीसरा जो है वो प्रोमिसरी पार्ट है। पूरे प्रियम्बल में ये तीन चीजें आपको दिखेंगी। डिक्लेरेटरी पार्ट क्या था?
इस बात का डिक्लेरेशन है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया डैश 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 एडॉप्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या कर रहे हैं आप? एडॉप्ट, इनैक्ट और गिव टू आवर सेल्फ। बोलो भाई, गिव टू आवर सेल्फ। ये इस बात का डिक्लेरेशन था। किसने एडॉप्ट करा? ये आपने डिक्लेरेशन दिया, मैंने, हमने, आई नहीं, बी। कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गिव टू आवर सेल्फ। इस बात का डिक्लेरेशन था कि हम भारत के लोगों ने भारत के संविधान को क्या किया है? एडॉप्ट किया है, इनैक्ट किया है और गिव टू आवर सेल्फ, अपने आप को आत्मार्पित किया है। ऑन द डेट ऑफ 26 नवंबर 1949, 1949, 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया है? अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है, आत्मार्पित किया है। और यह डिक्लेरेशन किसका है? वी द पीपल ऑफ इंडिया का। किसका डिक्लेरेशन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया का। दूसरा रिजोल्यूशनरी पार्ट है। दूसरा क्या है? रिजोल्यूशनरी पार्ट है। यह रिजोल्यूशन किस बात का है? किस बात का रिजोल्यूशन आप दे रहे हैं यहां पे? We the people of India having solemnly resolved, हमने क्या किया है? इसे रिजॉल्व किया है। ये पार्ट क्या हो गया आपका? आपका रेजोल्यूशन है। किसका? वी द पीपल का। किस बात को रिजॉल्व किया है और कैसे किया है? मजाक में नहीं, सोलेमली। कैसे? सोलेमली रिजॉल्व किया है कि हमारी इंडिया कैसी होनी चाहिए। जब आपका संविधान पैदा हुआ था 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, तो यहां पे तीन चीजें थी। क्या? हैविंग solemnly resolved to secure India into sovereign, कैसा? एंड SDR। तीन ही वर्ड्स थे आपके यहां। यानी आपने कैसे रिजॉल्व किया है? किस बात का रेजोल्यूशन था कि इंडिया का जो नेचर होगा, जो फॉर्म होगी, वो कैसी होगी? सॉवरेन होगी। कैसी होगी? एंड रिपब्लिक। यही तीन वर्ड्स थे। और पूरे प्रियम्बल में एक ही बार अभी तक अमेंडमेंट हो पाया है, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में इसमें दो वर्ड्स इस लाइन में जोड़ दिए गए। कौन कौन से? सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो अब आपके यहां क्या हो गया है? SDR। क्या हो गया है? यानी इनिशियली आपका जो रेजोल्यूशन था वो आपकी कंट्री कैसी हो? सॉवरेन हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो। आज की डेट में क्या है? ये सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक। तो ये आपका रेजोल्यूशनरी पार्ट था जो 1950 में बता रहा था SDR। और ये लास्ट 2 ईयर में ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया था कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड 26 जनवरी 1950, तो इंडिया कैसी थी आपकी? तो वहां पे सिर्फ 3 वर्ड्स थे। कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो वो 5 मारे होंगे। ठीक है? तो जिस समय संविधान आपका लागू हुआ था उस समय आपका जो इंडिया था वो क्या था? वर्ड्स नहीं थे यहां पे, ट्रू सेंस में चीजें थी, वर्ड्स नहीं था। अभी देखा जाएगा आगे सारे वर्ड्स को। और तीसरा क्या था आपका? ये प्रियम्बल से क्या पता चलता है आपको? प्रोमिसरी। आपने प्रॉमिस करा है। किस बात का प्रॉमिस है?
किस बात का प्रॉमिस किया है आपने? क्या आपकी इंडिया में क्या होगा? जस्टिस होगी। इंडिया में क्या होगा? यानी थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन यू विल प्रोवाइड द जस्टिस। और कौन सी जस्टिस देंगे आप? जस्टिस। तीन जस्टिस की बात करी है यहां पे। पहली कौन सी है? जरा सीक्वेंस से बताइएगा। सोशल है, और क्या है? हाँ, पॉलिटिकल नहीं है। क्या है? और फिर क्या है? पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस है। एंड ईच वर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल, इनकी अपनी एक अलग मीनिंग है और इनका एक सीक्वेंस है। ये जो है पर्पजली क्या किए गए हैं, इसे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। यानी सबसे पहले किस जस्टिस की बात कर रहे हैं आप? सोशल जस्टिस की बात करेंगे। इस बात की प्रॉमिस है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसे क्या करना है? पूरा करना है। सोशल जस्टिस और क्या? इकोनॉमिक जस्टिस। और यदि ये दोनों हो जाएगी तब जाकर के इसका मतलब होगा। यदि आपने इकोनॉमिक जस्टिस नहीं दिया, ये फ्रस्ट्रेट कर जाएगा, अपने आप नहीं मिल सकता है। यदि ये और ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। यदि यहां पे सोशल जस्टिस नहीं है और इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है तो पॉलिटिकल जस्टिस भूल जाइए आप। तो पहले आप किस चीज को अचीव करेंगे और किसे प्रोवाइड करेंगे? आप वादा किस बात का करे हैं? सोशल जस्टिस प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद कितनी जस्टिस की बात करा यहां पे? तीन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। दूसरी प्रॉमिस क्या है? लिबर्टी। यहां पे वर्ड आया है लिबर्टी, नॉट अ फ्रीडम। वर्ड्स क्या है? ठीक है, लिबर्टी अनरिस्ट्रिक्टेड है। लिबर्टी क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड है। हमने लिबर्टी वर्ड सिर्फ प्रियम्बल में यूज करा है और हम आर्टिकल 19 में देखते हैं तो वहां पे वर्ड फ्रीडम यूज करते हैं। क्या यूज किया है हमने? वर्ड फ्रीडम यूज किया है। इसका मतलब फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, फ्रीडम इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड। फ्रीडम जो है वो क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। और आपने देखा होगा कि जितने भी आपके यहां आर्टिकल 19 में राइट्स दिए गए हैं, जितने भी फ्रीडम्स हैं वहां पे, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज करा गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर द सेक्शन अंडर द आर्टिकल 19 क्लास 2। 19 क्लास 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज करा गया है उस पे। वहां पे 8 ग्राउंड्स बताए गए हैं जहां पे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या किया जाएगा? कर्टेल कर दिया जाएगा। वहां पे आपको राइट नहीं है, ऐसी फ्रीडम नहीं। तो यहां पे वर्ड किसका है? लिबर्टी का है, अनरिस्ट्रिक्टेड है और ये आइडियल है। इसे अचीव करना है, इसे प्रोवाइड कराना है, लेकिन कैसे? थ्रू द फ्रीडम। कैसे? थ्रू द फ्रीडम। यानी कोई चीज आप एब्सोल्यूट कर देंगे, एनार्की क्रिएट करेगी सोसाइटी में। जो चीज आप एब्सोल्यूट बना दोगे वहां पे चांसेस हैं कि वो क्या कर सके? एनार्कियल हो जाए सोसाइटी आपकी। तो पहले आप क्या करें? फ्रीडम दीजिए, बाद में लिबर्टी की बात करेंगे। लेकिन आइडियल पोजीशन है ये। जो भी यहां पे पढ़ रहे हैं वो क्या है? आदर्श है। क्या है? आदर्श है, अभी देखेंगे। तो दूसरी प्रॉमिस आपकी लिबर्टी की थी, और लिबर्टी 5 है। कितनी है? 5। पहला थॉट का है। पहली लिबर्टी ही थॉट है आपकी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, बट देयर इज नो थॉट्स, है ना? इसकी आपको लिबर्टी दी गई है, थॉट्स। और जो थॉट है ये सब्जेक्टिव है, ये आपके अंदर की बात है, उसे आप एक्सप्रेस करिए। ये भी लिबर्टी है आपकी। वॉट एवर इन योर माइंड, उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस बात की लिबर्टी है आपको। थॉट, एक्सप्रेशन। नेक्स्ट बोलिए। बिलीफ। नेक्स्ट फेथ एंड वर्शिप। 5 चीजों की जो है आपके पास क्या दिया गया है? लिबर्टी है। ये प्रोवाइड करेंगे, इस बात की प्रॉमिस करें हैं। आपका संविधान ये
देगा। थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हाँ भाई, ठीक है, क्रम सही है? फेथ और बिलीफ में क्या डिफरेंस है? आगे डिस्कस करेंगे, अभी बताने के मूड में नहीं आप लोग हैं। फेथ एंड वर्शिप में क्या डिफरेंस है? और यहां पे देखिए हिंदी में जो लिखा हुआ है, हिंदी में धर्म है। क्या लिखा हुआ है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और धर्म आप रिलीजन से जोड़ते हैं, और यहां पे धर्म क्या है? फेथ है। क्या है? फेथ है। इसका मतलब रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ। रिलीजन क्या है? आस्था का विषय है। बात समझ रहे हैं आप? अभी देखा जाएगा आगे। आगे चलते हैं। दो प्रॉमिस आ गई आपकी, जस्टिस, दूसरा लिबर्टी, फिर इक्वालिटी। क्रम देख रहे हैं आप? इसका मतलब यदि जस्टिस नहीं हो सकती है तो इक्वालिटी भूल जाइए आप। लिबर्टी नहीं है सोसाइटी में तो आप इक्वालिटी भूल जाइए। इक्वालिटी किस चीज की? दो, किसका? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। परिस्थिति की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्टेटस की बात कर रहा है। इसमें समानता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए। नाइटहुड समाप्त कर दिया गया, सर समाप्त कर दिया गया, है ना। प्रिविलेजेस, प्रिंसली जो प्रिविलेजेस थे, जिसे प्रीवी पर्स जानते थे आप, समाप्त कर दिया गया। यानी सब लोग क्या होंगे? इक्वल होंगे। स्टेटस, उनकी परिस्थिति, पोजीशन क्या होगी? इक्वल होगी। इक्वालिटी। तो ये तो क्या कर रहे थे आप? इस बात को प्रॉमिस कर रहे थे। और क्या है आपका? और फ्रैटर्निटी। और क्या है? इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, अभी शब्दों पे आया नहीं, किसी एक शब्द पे भी नहीं आया हूं। ये आपकी प्रियम्बल प्रॉमिस कर रही है, संविधान आपका क्या देने वाला है। इंटीग्रिटी एंड यूनिटी बोलिए, एंड फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड। ये क्या करने वाला है? ये प्रमोट करेगा। वर्ड लिखा हुआ है, ब्रदरहुड को प्रमोट किया जाता है, सिक्योर नहीं किया जाता है। क्या किया जा रहा है? यानी जो भाईचारा है, जो सॉलिड है सोसाइटी में, उसे आप क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी देंगे आप, और इसे क्या करेंगे आप? प्रमोट करेंगे। फ्रैटर्निटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। बोलिए, एंड द डिग्निटी। क्या है यहां पे? डिग्निटी। यानी ये सारे वर्ड्स जो हैं, इस बात की आप प्रॉमिस करे हैं कि आप क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे, प्रमोट करेंगे, सिक्योर करेंगे। इस बात की प्रॉमिस है। तो तीन वर्ड्स मैंने आपको बताया प्रीएम्बल से क्या मिला। पहली चीज डिक्लेरेटरी है। किस बात का डिक्लेरेशन है? कि हम भारत के लोगों ने भारत के संविधान को आज 26 नवंबर 1949 को क्या कर रहे हैं? एडॉप्ट कर रहे हैं। मेरे साथ बोलना है आपको। बोलिए, क्या है? एडॉप्ट किया है, इनैक्ट किया है, एंड गिव टू ऑल्सो। दूसरी चीज, किस बात को आपने रिजॉल्व करा था? रिजोल्यूशनरी क्या है? कि आपकी इंडिया कैसी होगी, उसका फॉर्म कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा? सॉवरेन होगी, डेमोक्रेटिक होगी, और क्या होगी? रिपब्लिक होगी। और किस बात की प्रॉमिस किया है? थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वादा किस बात का है? बोलिए, जस्टिस,
लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो आपके यूनिटी थी, इंटीग्रिटी को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? इंटीग्रिटी को जोड़ दिया। यूनिटी तो थी आपके यहां, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? हमने 3 वर्ड्स जोड़े हैं प्रीएम्बल में अभी तक। कितना जोड़ा है? और वो क्या है? सोशलिस्ट है, इंटीग्रिटी है, और क्या है? सेकुलर। 3 वर्ड्स हैं आपके पास, है ना? इसकी क्यों जरूरत पड़ी? जबकि ऑलरेडी आपके यहां यूनिटी थी, तो इंटीग्रिटी की जरूरत क्यों पड़ी? ये है आपकी लैंड। क्या है? आपकी है टेरिटरी, और यहां पे लैंड पर रहने वाले लोग क्या है? ये है, और इनके बीच में क्या है? यूनिटी। किसके बीच में? इन लोगों के बीच में, यहां के लोगों के बीच में क्या है? यूनिटी। इस बात को आप क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। इनके बीच में, इसी को लॉ में सॉलिडरिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉलिडरिटी। ये ड्यूगिट का कॉन्सेप्ट था। ये है सॉलिडरिटी, इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, जो आपस की जो निर्भरता है वो सॉलिडरिटी को बढ़ाती है। बोलिए। और ये आपको कहां दिखने वाला है? गांव में खूब दिखेगा, है ना? शहरों में आपको ये कम दिखता है। तो यहां पे यूनिटी वर्ड्स जो है इन लोगों के बीच में, वो क्या है? जोड़ करके रख रहे हैं। इनके बीच में क्या प्रमोट करेंगे आप? फ्रैटर्निटी। किसको? फ्रैटर्निटी। तो यूनिटी और फ्रैटर्निटी है, लेकिन इस पीस ऑफ लैंड के लिए, उसकी यूनिटी के लिए यहां पे कुछ नहीं था। अब हमने क्या जोड़ा यहां पे? इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि हमारा जो अखंड भारत है उसे भी कोई डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकता। कोई भी डिसाइसिव पॉलिसीज काम नहीं करके हमारे इंडिया को क्या कर सकती हैं? बदल सकती हैं। कोई खालिस्तान नहीं बना सकता है, कोई द्रविड़िस्तान नहीं बना सकता है, कोई नागालैंड का लेके नहीं जा सकता है। इस बात की क्या है? इंटीग्रिटी है। और ये कहां आया है? ये आपका आया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रीएम्बल में जोड़ा गया। कहां पे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रीएम्बल में जोड़ा गया। जबकि इंटीग्रिटी शब्द को इसके और पहले 16वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके आर्टिकल 19 में ही जोड़ दिया गया। बोलो भैया, कहां पे? 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962। यह देख लीजिएगा आप एक बार। 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, चाइना का वॉर हुआ था, माइस्ट काम कर रहे थे आपके यहां, ऐसी पॉलिसीज थी। तो उस समय ओथ पर क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, जब वो ओथ लेंगे तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का लेंगे। किसका लेंगे? यानी जो हमारे मिनिस्टर्स होंगे वो इस बात की क्या लेंगे? ओथ लेंगे, शपथ लेने वाले हैं। किस बात की? इंटीग्रिटी की। यानी इसके अगेंस्ट कोई बात नहीं करेंगे। बोलिए। इंडिया को डिसइंटीग्रेट करने के लिए कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, इस बात की ओथ लिए हैं वो। और यहां पे आर्टिकल 19 क्लास 2 में जोड़ा गया क्या? कि आप ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते हैं जिससे यूनिटी इंटीग्रिटी क्या हो? फ्रस्ट्रेट करे। मेरी बात आप समझ पाए? तो ये जो ग्राउंड्स जोड़ा गया आर्टिकल 19 क्लास 2 में इंटीग्रिटी का, ये कब जोड़ा गया? 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। यानी यू डोंट हैव राइट टू स्पीक एनी वर्ड्स व्हिच इज अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। आप ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते हैं जो कि इंडिया को डिसइंटीग्रेट करे। यानी आपकी ऐसी बात को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना था, ये समझ में आ गया। इंटीग्रिटी वर्ड्स 19 क्लास 2 में जोड़ा गया 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ये पहले भी आ गया और 42वें संविधान के द्वारा इसे और प्रकट कर दिया गया। आपके प्रीएम्बल में ला करके क्या बना दिया गया? आपकी प्रॉमिस बना दी गई। ठीक है ना? आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे।
क्लियर हुआ? आगे चलेंगे एक एक वर्ड्स देखेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा इसका। तो ये तीन चीजें पता चल गई आपके प्रियम्बल से, तीनों वर्ड्स आपके क्लियर हुए। एक मिनट में यदि कंक्लूड करूं इसे तो पहला आपने क्या बताया, डिक्लेरेटरी है, दूसरा ये क्या है, रेजोल्यूशनरी है, और तीसरा क्या है, ये प्रॉमिसरी है। ठीक है ना? डिक्लेरेटरी में वी द पीपल किस बात का डिक्लेरेशन, ये क्या कर रहा है, इनैक्ट करा है, क्या करा है, एडॉप्ट करा है, बोलो भाई, और क्या करा है, गिव टू आवरसेल्फ। चलो यहाँ पे डेट ऑफ इनैक्टमेंट कब है, 26 नवंबर 1949, और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, इन्फोर्समेंट और इनैक्टमेंट में, इन्फोर्समेंट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ इनैक्टमेंट एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ये कहां पे है, ये कमेंसमेंट कहां है, इन्फोर्समेंट 26 जनवरी 1950, और ये बात कहां लिखी गई है, आर्टिकल 394 में, कहां पे 394 में लिखा हुआ है। और इस डेट को 1949 में कितने आर्टिकल्स आ गए थे आपके यहाँ, 16 आर्टिकल। उसी दिन 16 आर्टिकल ऐसे थे जो कि क्या हो गए थे, लग गए थे। बाकी 395 से माइनस कर दीजिए, -16, ये इन्फोर्स हो गया आपका, किस डेट पे आ गया, 26 जनवरी 1950। और ये बात कहां लिखी गई है, कहां पे, 394, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। ठीक है। दूसरा, ये रेजोल्यूशनरी है, किस बात को आपने सोलेमनली रिजॉल्व करा है, कैसा होगा, सॉवरेन, कैसा होगा, डेमोक्रेटिक, कैसा होगा, रिपब्लिक। और फिर प्रॉमिस पे जगह नहीं बच पा रही। प्रॉमिस किस बात की है आपकी, बोलो भैया, जस्टिस कितना, 3, और लिबर्टी कितनी, 5, और इक्वालिटी कितनी, 2। अब यूपीएससी में यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया, ये क्रम दिया था, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, क्या बनाया था, 3, 5, 2, 2, 5, 3, ऑप्शन बना दिया है ऐसे। बन जाएगा भाई साहब, क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपका, हो जाएगा। याद होगा तभी होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा तो नहीं कर सकते आप। यदि आपके दिमाग में आ रहा है कि लिबर्टी 4 है मेरे माइंड में, तो यहाँ पे ये पकड़ ही नहीं पाएंगे आप, ये क्या है, 5 कौन है, ये याद होना चाहिए आपको। कितना होना चाहिए, यानी 352 है, 352, 3 जस्टिस। और इनका क्रम कौन सा है, सोशल, इकोनॉमिक और एडिटोरियल। इनका क्या है, थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है एंड वर्शिप। इसका क्या है, स्टेटस है, और क्या है, अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना? इस बात की प्रॉमिस है। और क्या है यहाँ पे, डिग्निटी, और क्या है, यूनिटी, और क्या है, इंटीग्रिटी, और क्या है, फ्रेटर्निटी। इस बात की आपने क्या करा है, प्रॉमिस करा है। ये बातें क्लियर हो गई यहां तक, ये पता चला आपके प्रियम्बल से। ठीक है, आगे प्रियम्बल से पास्ट की बात पता चल रही है, प्रेजेंट की बात पता चल रही है, और फ्यूचर की बात पता चल रही है। क्या बोलो यार, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट क्या है कि आपने रिजॉल्व किया है, क्या रिजॉल्व किया है, रिजॉल्व, बोलो भैया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसका मतलब यू हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड दिस फैक्ट, ऑलरेडी रिजॉल्व करके बैठे हैं आप, बोलो भाई। और ये किसके बारे में बात कर रहा है, पास्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, पास्ट के बारे में। भारत कैसा होगा इस बात का विजन है आपके पास, जो ऑलरेडी आपने रिजॉल्व किया है। ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी मैंने आपको बताया था, और वहां पे जवाहरलाल नेहरू के भाषण में ये बात थी, बोलिए। प्रेजेंट क्या है, आज, कब, आज, आज का मतलब
26th of November 1949. Today, by this Constituent Assembly, on the date of 26 November 1949, क्या कर रहे हैं आप? इनैक्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, एंड गिव टू आवर सेल्फ करते हैं। और ये क्या है? वर्तमान की बात बता रहे हैं। तो जो हमने रिजॉल्व किया था उसे आज हम क्या कर रहे हैं? एडॉप्ट कर रहे हैं। बोलिए। और फ्यूचर, फ्यूचर क्या? किस बात की प्रॉमिस करके बैठे हैं? क्या देने वाले हैं इस संविधान से? जस्टिस, और क्या? लिबर्टी, और क्या? इक्वलिटी, और एंड सो ऑन। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की बात कर रहा है। पास्ट में क्या जो आपने रिजॉल्व करा, प्रेजेंट में क्या जो आपने डिक्लेयर करा, डिक्लेरेशन आपका है, और फ्यूचर वो जिससे आप अचीव करना चाहते हो, जिसे आप देना चाहते हो, प्रोवाइड करना चाहते हो। ये सारे के सारे क्या है? आइडियल है, एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, दिखते नहीं है कहीं। दिखेंगे? जस्टिस कहीं दिखती है? नहीं दिखती, नहीं दिखेगी। लिबर्टी कहीं दिखती नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट, आइडियल कॉन्सेप्ट है। कैसा? आइडियल कॉन्सेप्ट। तो ये बात पता चल गई आपको? बोलो। तो प्रियम्बल से क्या पता चला आपको? प्रियम्बल से डिक्लेरेशन पता चला, रेजोल्यूशन पता चला, प्रॉमिस पता चली। प्रियम्बल से क्या पता चला आपको? पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, और फ्यूचर के बारे में। बोलो भाई। प्रेजेंट से, और इससे क्या पता चला प्रियम्बल से? डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या पता चला है आपको? डेट ऑफ इनैक्टमेंट, इन्फोर्समेंट नहीं, ध्यान रखिएगा। क्या है? इनैक्टमेंट। क्या है डेट ऑफ इनैक्टमेंट? 26 ऑफ नवंबर 1949। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अंतिम बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर साइन कब किया था? तो दिस इज द डेट। ठीक है ना? ये घुमा दिया था, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया था। घुमा करके क्या पूछ रहा है लास्ट टाइम में? अंतिम सिग्नेचर किसका हुआ होगा? कंस्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी के थे वो। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का कौन था? तो कौन करेगा? ठीक है, चलो। डेट ऑफ इनैक्टमेंट, सोर्स, सोर्स क्या है? ये सोर्स बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? तो संविधान का स्रोत क्या है ये भी आपके प्रियम्बल से पता चलता है। और यहां पे कौन है सोर्स? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग हैं। सोर्स भी बता रहा है। बोलो भाई। एंड फॉर्म ऑफ द इंडिया, भारत कैसा होगा आपका? उसका आकार क्या होगा? उसका स्वरूप क्या होगा? कैसा है? सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। फॉर्म भी बताता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ठीक है, आदर्श क्या है, इसके आइडियल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किसे आप अचीव करना चाहते हो, उद्देश्य क्या है आपका, साध्य क्या है आपके लिए, साधन क्या है? संविधान। साधन क्या है? लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। तो उसे आप अचीव करना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा? थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान को लागू करके इन्हें क्या किया जाएगा? अचीव करने का प्रयास किया जाएगा। क्या क्या अचीव करेंगे आप? क्या अचीव करेंगे? वही बात आएंगे घुमा फिरा करके। ठीक है, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, आपका इंटीग्रिटी हो गया, यूनिटी हो गया, एंड डिग्निटी हो गया। ये क्या है आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। बात समझ पाए आप लोग? तो अभी तक सिर्फ क्या पता चला है आपको? सिर्फ कहानी। ठीक है ना? ये मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया? प्रपोज किया गया। ठीक है, और उसी को क्या बनाया गया बाद में? प्रियम्बल का पार्ट क्या बनाया गया? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है?
कि प्रिकर्सर ऑफ द प्रियम्बल्स कहा जाता है। ठीक है ना, बोलो भाई, क्लियर है। और फिर मैंने आपको बताया कि प्रियम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने के बाद सबसे बाद में ड्राफ्ट की गई। जैसे आप थेसिस लिखते हैं, रिसर्च जब आप लिखते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन सबसे बाद में लिखा जाता है। ठीक है, कुछ लोग इंट्रोडक्शन शुरू करके, मेंस राइटिंग तो यहीं से शुरू होती है, ऐसा मत करिएगा। मेंस राइटिंग कहाँ से शुरू करना है? इंट्रोडक्शन से ही शुरू करना है। ठीक है ना। वैसे ये जो प्रियम्बल थी, इसका इंट्रो सबसे बाद में लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रो आया है वो कब आया है? सबसे बाद में है, सबसे लास्ट में है। और सबसे पहला पेज है, पहली लाइन यहीं से स्टार्ट होती है संविधान। तो फिर ये क्वेश्चन हुआ कि बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं, ये सोर्स ऑफ पावर है कि नहीं, क्या ये एक्सप्रेस प्रोविजन को ओवरराइड कर सकता है या नहीं। लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये आ गए सामने। पहला क्वेश्चन क्या था? वेदर द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, तो आप ये बताइए, पार्ट है कि नहीं है? ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? बोलो यार। इनिशियली जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसाइड किया तो बताया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? नहीं है, ये डिसाइड कर दिया। किस केस में बताया गया? किस केस में? आवास। ये है बेरुबारी केस। कौन सी? बेरुबारी। याद है पूरा केस बेटा? बेरुबारी केस, इन री बेरुबारी 1960 की केस थी। कब की है? 1960। हाँ, यहाँ पढ़ लो, जाकर के रख देना। ठीक है, इन री, मैंने आपको बताया था इन री का मतलब रेफरेंस होता है, इन रेफरेंस। और इन रेफरेंस का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट ने उसे रेफर करा था किसके पास? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143। कहां पे? 143 में इसे क्या करा है? रेफर करा है। बोलो भाई। तो इन री बेरुबारी के केस में ये बता दिया गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, एंड दिस इज द वे यू कैन नॉट, इट मीन्स पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द प्रियम्बल। पार्ट है ही नहीं तो उसका क्या नहीं कर सकती है? अमेंडमेंट कर नहीं सकती, संविधान का भाग है ही नहीं। बोलो भाई, क्योंकि 368 में तो क्या बताया गया? जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है उसे अमेंड करेगा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को यूज करके, और ये संविधान का भाग है ही नहीं। तो ये बात बेरुबारी के केस में बता दिया गया। बोलिए, समझ में आई बात? लेकिन केशवानंद भारती बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही लैंडमार्क केस है, है ना? केशवानंद भारती अभी कुछ ही समय पहले ये मरे हैं। केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी है, कहीं पे स्टेट ऑफ केरला भी मिलता है, नॉर्थ कोरिया तब। ठीक है, इसमें बता दिया गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ। अब ये केस कब डिसाइड हुई थी? 1973 में। कब? 1973 में। और ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही 1976 देख रहे हैं आप, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3 साल के बाद 3 शब्द इसमें खींच लिया है। कौन से? सिस, सिस्टर का छोटा फॉर्म है सिस, याद रखिएगा। ठीक है, सिस है। ठीक है, तीनों शब्दों को क्या किया गया? इनकॉर्पोरेट किया गया। और आज की डेट में जो प्रेजेंट पोजीशन है वो क्या है? मिनर्वा मिल्स में भी बता दिया गया। मिनर्वा मिल्स की केस में जस्टिस चंद्रचूड़ जो है उन्होंने इसे डिसाइड कर दिया कि प्रियम्बल इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो भाई। और बेरुबारी की केस में ही बताया गया था कि प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इट इज जस्ट अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ फ्रेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? बेरुबारी के केस में बताया गया कि ये कुंजी है किसको जानने के लिए? उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को जानने के लिए। और ये कब यूज करेंगे आप? ये कब यूज करेंगे? वेयर देयर इज अ डायलेमा देयर इज एम्बिग्यूटी। जहां पे एम्बिग्यूटी है, जहां पे डायलेमा है, जहां पे क्लियर प्रोविजन नहीं है, वहां पे यदि आपको कोई चीज गाइड करना है तो उसे लेकर के आएंगे आप प्रियम्बल से देख करके। यहां पे
इनके विजन को समझ करके आप उसे इंटरप्रेट करेंगे। तो इट इज अ जस्ट प्रोवाइड द स्टीयरिंग फोर्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, कहीं कहीं पे यस निकल जाता है, ये मत सोचिएगा कि सुप्रीम कोर्ट्स है आपके यहाँ, ठीक है, हाँ हाँ वो निकल गया। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था, इन रिवेरुवारी के केस में क्या बता दिया गया है कि ये संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। पहली चीज, ये संविधान का भाग नहीं है। दो बातें महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और गोलकनाथ के केस में जैसे सुब्बाराव इसे बताते हैं कि जो प्रियम्बल है आपकी, वो संविधान निर्माताओं के उच्च आदर्शों को क्या किया जाता है, निर्दिष्ट करता है, और इन्हीं को देख करके हम उनके आदर्शों और आकांक्षाओं को प्राप्त करते हैं। यानी उनके एस्पिरेशंस क्या थे, उनके विजन क्या थे, ये बात कहां पता चलती है, आपके प्रियम्बल से पता चलती है। ये जस्टिस सुब्बाराव ने गोलकनाथ के केस में बताया। केशवरंत की केस मैंने बताया, केस का बहुत लोड मत लीजिएगा आप लोग, ये 3-4 याद ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो बेरुवारी का केस है 1960 का, फिर उसके बाद गोलकनाथ की केस है। गोलकनाथ की केस में जस्टिस सुब्बाराव क्या कहते हैं, उनके आदर्शों और आकांक्षाओं को जानने का एक साधन है, माध्यम है, प्रियम्बल से आप जानते हैं। और प्रियम्बल इंटरप्रिटेशन में क्या दे रहा है आपको, स्टीयरिंग फोर्स दे रहा है। जहां पे आपको डायलेमा समझ में आ रही, जहां पे प्रोविजन में एम्बिग्यूटी है, वहां पे आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, आप उसकी असिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन केशवानंद भारती में पहुंचते पहुंचते बता दिया गया क्या, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसी को और भी सब्सटेंटिएट कर दिया गया मिनर्वा मिल्स के केस में। मिनर्वा मिल्स के केस में भी बता दिया गया कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, पहला क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया आपका। पहला क्वेश्चन क्या था कि ये जो है वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो आंसर क्या है आपका, इट इज अ पार्ट ऑफ, प्रेजेंट पोजीशन क्या है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब ये कोई बताएगा और नहीं मानेगा तो फिर केस दिखाइए। चलिए, दूसरी चीज कि ये जो प्रियम्बल है वो क्या एक्सप्रेस प्रोविजन को ओवरराइड कर सकता है, आंसर इज नो, ठीक है ना, बात समझिए। यानी किसी एक्सप्रेस प्रोविजन को जो किसी आर्टिकल में मेंशन है, उन्हें ये क्या नहीं कर सकता है, ओवरराइड नहीं कर सकता है। क्या नहीं करेगा, मैंने आपको बताया कि ये इसका सहारा आप कब लेंगे, जहां पे एम्बिग्यूटी है, जहां पे क्लैरिटी नहीं है, और जहां पे ऑलरेडी क्लियर प्रोविजन है उस पर आप इसका सहारा नहीं लेंगे, ठीक है ना। बोलिए, तो ऐसी स्थिति में ये ओवरराइड नहीं कर सकता है एक्सप्रेस प्रोविजन विच इज इंश्राइन्ड फ्रॉम 1 to 395। क्लियर है। तो इतनी बातें प्रियम्बल की समझ में आ गई आपको, प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं है, बोलिए। ये आंसर क्या होगा, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोलिए, ये एक्सप्रेस प्रोविजन को ओवरराइड कर सकता है, आंसर नो, नहीं कर सकता। बोलो भाई, किन केस में बता दिया कि ये पार्ट ऑफ है, केशवानंद भारती, और केशवानंद 73 का केस है, और 76 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 3 शब्द जोड़ दिए गए, और पूरे प्रियम्बल में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार, कितनी बार, 1 टाइम। बोलो भाई, 1 टाइम अमेंडमेंट हुआ है, और वो कब है, 1976। ठीक है। अब आपके यहाँ इतनी गंभीर बात नहीं पूछी जाएगी मुझे जो लग रहा है, लेकिन एक जगह ये पूछा गया था कि ये उसके किस सेक्शन के द्वारा, उस अमेंडमेंट एक्ट के किस सेक्शन के द्वारा ये तीनों वर्ड्स जोड़े गए थे, तो सेक्शन 2 था। कौन सा था, मेरी बात आप समझ पाए, क्या था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें कुछ सेक्शंस थे, उसका सेक्शन 2 जो है वो क्या किया था, इसको अमेंड। याद रखने की जरूरत नहीं, परेशान मत होइए, ठीक है, मैं आपको बता दिया। मेरे विद्यार्थी हैं, इनके साथ कहीं आ गया ऐसा क्वेश्चन, एक बार करेक्शन पूछ चुका है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। सेक्शन 2 चले आगे। अब देखिए, ये दो इतनी बातें हो गई आपकी प्रियम्बल्स के बारे में, है ना। एक एक शब्द को देखिए, अब इनके एक एक वर्ड्स को। पहला क्या है, वर्ड्स क्या है,
वी द पीपल कहां से लिया हमने? अमेरिका से लिया है, कॉपी वही किया है, ठीक है। और ये अक्सर शुरू होता है हर जगह, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, वी द पीपल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ, तो शुरू कर दीजिए आप। हमने भी क्या करा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या रखा? वी द पीपल, ठीक है। हम भारत के लोग, कैसा भारत होगा आपका, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ये सोर्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? सोर्स के बारे में। तो बी द पीपल ऑफ हुई है। इंडिया कैसी होगी, उसका फॉर्म कैसा होगा, ये बताइए आप मुझे। सॉवरेन होगा, कैसा होगा? सॉवरेन, ठीक है। एक एक टर्म्स को देखा जाए तो सॉवरेनिटी क्या है, कोई डिफाइन करेगा? सॉवरेनिटी क्या है? हाँ यार, ये तो हो गई एक लाइन। देखो जरा, ये 3 स्टेटस है आपके यहाँ का इंडिया का। ये मैं दूसरी बार तीसरी बार मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। 1947 के पहले इंडिया का पोजीशन क्या था? कॉलोनी थी। यहां से लेकर के यहां तक इंडिया की पोजीशन क्या हुई? डोमिनियन की हुई। और यहाँ 1950 के बाद से क्या हो गई? 26 जनवरी के बाद ये इंडिया क्या हो गया? सॉवरेन। कैसा हो गया? सॉवरेन हो गया। इसका मतलब क्या है? सॉवरेनिटी का मतलब क्या हो गया? ये इंडिपेंडेंट हो गया अपने स्फीयर में, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। किसी भी डिसीजन को ये क्या कर सकता है? ले सकता है, किसी को अपने